75 days left to NEET PG 2026, and it's high time that we have to buck up. दो बातें याद रखना. First of all, we are preparing for the week before the exam because we have 19 subjects in total and we have to revise all of that. हम सब कुछ revise नहीं कर सकते हैं. So what to revise is the plan that you are going to make from now. कि लास्ट वीक में आपको 19 सब्जेक्ट्स कैसे रिवाइज करना है. एंड सेकेंड, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज 3.5 hours ऑफ 30th August 2026. ठीक है, यू प्रिपेयरिंग फॉर टू थिंग्स. यू प्रिपेयरिंग फॉर द वीक बिफोर द एग्जाम एंड यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर 3.5 hours ऑफ 30th August 2026. तो पहला चीज़ हमने क्या करना है for the week before the exam. What to do, what to revise in the week before the exam. 3 things. While you solve MCQs, it's an MCQ based exam, so MCQ will form a major component of your preparation. So while you're solving MCQs, you bookmark the questions, but हम bookmark को वापस revisit नहीं करते हैं. और revisit करते भी हैं, we know the question, we know the answer. But from today, whenever you are solving questions, whenever you get them wrong, you have to ask, why am I getting wrong? आप bookmark करोगे, आपको आंसर भी पता होगा, but you have to know the why. Okay? And you have to do those bookmark questions daily and you have to unbookmark them. It's very important. और जब आप unbookmark करोगे, only when you know the why behind it. And you have to do it daily. Second, you have to make a छोटी कॉपी and you have to revise it every day because last की 1 week में हमें ये 3 चीज़ ही करना है. हमें bookmark MCQs देखने हैं, हमें अपनी छोटी कॉपी पढ़ना है, and we can also prefer a rapid revision video, LRR video, last minute revision video streaming on YouTube or any other channel. Okay, so छोटी कॉपी को डेली बनाना है और डेली पढ़ना है. हम बना तो लेते हैं but we don't read it daily, but you have to read it daily now onwards. जैसे खाते डेली हो वैसे ही बुक छोटी कॉपी को डेली पढ़ना है. छोटी कॉपी में क्या मटेरियल्स आता है, विल डिस्कस इन अ वीडियो सेपरेटली, बट जस्ट रिमेंबर दैट वेरी हाई यील्ड पॉइंट्स, वेरी वोलाटाइल पॉइंट्स शुड बी मेड इन द छोटी कॉपी. ओके, नाउ यू प्रिपेयरिंग फॉर दोज 3.5 hours. तो वो आज से आपको करना होगा. कैसे? यू शुड हैव अ 4 hour स्टडी ब्लॉक जिसमें आप फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे. वेयर देयर विल बी नो फोन, देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शन, जस्ट यू एंड योर बुक्स विथ फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन बिकॉज ऑन द डे ऑफ एग्जाम इट विल बी यू एंड योर कंप्यूटर स्क्रीन ओनली. ठीक है, तो प्रेफरेबली यू शुड हैव अ 9 to 12:30 AM वाला टाइम जिसमें आप स्टडी ब्लॉक रखोगे. इफ नॉट पॉसिबल देन एनी अदर 4 hour स्टडी ब्लॉक शुड बी देयर. जस्ट रिमेंबर 2 things. वी आर प्रिपेयरिंग द वीक बिफोर द एग्जाम और उस वीक में हम लोग बुक मार्क्स पढ़ेंगे अपने, हम लोग छोटी कॉपी को पढ़ेंगे और हम लोग LRR पढ़ेंगे. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 3.5 hours. उसके लिए हमें फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, जिसके लिए हमें हर दिन एक स्टडी ब्लॉक होना चाहिए 4 hours का, विदाउट फोन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ओनली यू एंड योर बुक्स, जस्ट लाइक यू एंड योर कंप्यूटर ऑन द डे ऑफ एग्जाम. ओके, दिस शुड बी आवर मोटो दैट मेक एवरी मिनट काउंट. हम बहुत दूर का नहीं सोच रहे हैं. अभी विल जस्ट थिंक फॉर द प्रेजेंट मोमेंट. अभी मैं क्या कर सकती हूँ. ओके, टीवी देखने का मन हो रहा है, फोन चलाने का मन हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स विल नॉट, ये सिर्फ नहीं चलेगा. जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, टीवी देखने का मन करे, फोन चलाने का मन करे, यू बेटर मेडिटेट, यू बेटर डू फ्लैश कार्ड्स और जस्ट पैसिवली लिसन टू स्टडी वीडियोज. टीवी देखने के बजाय आप पैसिवली वीडियोज को देखो. फोन चलाने के, स्क्रॉल करने के बजाय फ्लैश कार्ड सॉल्व करो. पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ओके, इट्स ओके, मेडिटेट. यू कैन नॉट डू एनीथिंग विच विल टेक यू अवे फ्रॉम योर रैंक. जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, विल दिस हेल्प मी टू गेट अ बेटर रैंक? Will this help me to score better? If the answer is yes, you do that. If the answer is no, stop it immediately. अभी भी टाइम है, but you have to buck up, you have to wake up, you have to make every minute count. Next, you're feeling sleepy. You're not being able to complete daily targets. ये सब बोलने से नहीं चलेगा. If you're feeling sleepy, just get up from your desk, from your bed, go and wash your face, drink tea and coffee, but you have to study. And it's okay if you're not able to complete 100% of the target. It's okay if you do 80%. That is also good. तो थोड़ा अपने आप को relaxation भी दो. Let's say
In the next 1 hour, you have decided to study 3 topics of orthopedics: bone tumors, bone infections, and nerve injuries. It's okay if you complete 80% of it. Move to the next subject and move to the next topic. Okay. I am studying, but I'm not being able to retain, and my marks are not improving. ये बोलने से भी नहीं चलेगा. This is the game of recall. This is the game when you have to improve your marks. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? As it is a game of recall, you have to do active recall. That is, आप जो भी पढ़ रहे हो. Suppose in the next 1 hour, you target of studying 3 topics from ortho, like orthopedic infections, orthopedic tumors, and nerve injuries. So whatever you have studied, just close your book and recall that. कि आपने 1 hour में क्या पढ़ा है. This is non-negotiable. This has to be done. That's why I've written this in bold, in caps. Second thing, whatever you're studying, at the end of the day, at the start of the day, you make a to-do list, right? At the end of the day, just open your to-do list and see, आपने ये क्या complete किया? If yes, then just recall that. You have to do this. आपको end of the day में लगेगा कि ऐसा आपने कुछ पढ़ा है. And lastly, we are going to give a GT, right? We are going to give a grand test. So in that grand test, you have to analyze your mistakes every day. That's very important. So every time when you have your breakfast, you should analyze your GT so that you don't repeat it again.